हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी का अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने नया फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जो लास्ट क्लास में पिछले जब अपना अनुपात और समानुपात जब चैप्टर हुआ था, उस चैप्टर में वो चैप्टर रह गया था। वो अपना चैप्टर है साझेदारी, पार्टनरशिप जिसको हम बोलते हैं। इससे पहले अपन कल के लाइव टेस्ट की बात कर लेते हैं। सभी ने आई होप मजा लिया है, सभी क्वेश्चन अपने पास पहुंच चुके हैं। जिसने पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंटेलेक्चुअल क्लासेस के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड के लिए। अदरवाइज आपको पीडीएफ इस वीडियो के शेयरिंग के टाइम में लिंक पे मिल जाएगी, और बाय द वे मैं खुद भी ट्रांसफर कर दूंगा। और बाकी सभी उस वीडियो को और उस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भी कर पाए हैं टाइम के साथ तो बिल्कुल करें। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अहमियत से। डेटा चेंज हो सकते हैं लेकिन जो लैंग्वेज है और जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। तो उस टेस्ट का आनंद ले। आज की हम क्लास शुरू करते हैं पार्टनरशिप। सबसे पहले अपन ओवरव्यू बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप होती क्या है। और हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार में हिस्सेदारी दिखाते हैं, व्यापार साथ करते हैं, तो उस परिस्थिति को, उस स्थिति को अपन साझेदारी के नाम से डिनोट करते हैं। साझेदारी कैसी भी हो सकती है। प्राइमरी व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य सभी का लाभ कमाना होता है, लेकिन बाय द वे अन अपॉर्चुनिटी या मिस फॉर्च्यून की वजह से अपने पास उसमें लॉस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी गेन करा जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार पे ट्रस्ट करता है, दूसरे एक दूसरे से व्यापार करते हैं। और कहने का है कि आज सुई से लेके जहाज तक का व्यापार भी साझेदारी से होता है। करने वाले अच्छे से करते हैं, नहीं करने वाले नहीं भी कर पाते हैं कुछ। लेकिन पार्टनरशिप का मेन मोटो यह है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, तभी अपनी पार्टनरशिप सक्सेसफुल होगी। अपन बात करते हैं कि पार्टनरशिप में जब अपना लाभ कमाया जाता है तो वो जितनी पूंजी और जितने समय के लिए लगाई जाती है उसी हिसाब से उसका बंटवारा होता है। किसी ने 1 रुपया लगाया 1 साल के लिए, किसी ने 2 रुपये लगाए 6 महीनों के लिए, तो उनका पूंजी का अनुपात निकालना पड़ेगा और फिर अपना जो लाभ होगा वो पूंजी का अनुपात होता है। यानी कि इन दो पूंजी का अनुपात और लाभ के अनुपात में एक संबंध होता है, वो समानुपात होते हैं। यानी कि पहले तो बात करते हैं पूंजी के अनुपात की। यानी ए और बी दो पार्टनर हैं, तो ए की पूंजी गुणा समय कि ए ने कितनी पूंजी लगाई है कितने समय के लिए, दूसरे ने बी की पूंजी और उसका समय। पूंजी को अपन अमाउंट बोलते हैं कि ए ने कितनी अमाउंट लगाई है और कितने टाइम के लिए लगाई है, उस टाइम को मल्टीप्लाई करना है। बी ने उतना ही अमाउंट, कितना अमाउंट लगाया है और कितने टाइम के साथ लगाया है, वो अपना क्या होगा। अब ये जो रेशियो आता है ए और बी का, ये आता है अपनी अमाउंट का रेशियो, जिसको हम बोलते हैं पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात। और जब साझेदारी तय होती है उस समय यह डिसाइड होता है कि व्यापार 1 साल में, हिसाब 1 साल में होगा, हिसाब 1 महीने में होगा, हिसाब 6 महीनों में होगा। तो उस निश्चित समय के दौरान जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, उसको हम लाभ का अनुपात बोलते हैं। लाभ का अनुपात, यानी जो प्रॉफिट होता है उसी को हम लाभ का अनुपात बोलते हैं। और ये एक दूसरे के समानुपात होते हैं। यानी ए किसी व्यापार में 3000 रुपये लगाता है और बी उसी व्यापार में 4000 लगाता है, दोनों 1 वर्ष तक पैसे लगाते हैं, तो इनके पूंजी का अनुपात हो गया 3:4। जब इनके लाभ का बंटवारा होगा तो वो भी 3:4 में ही होगा। ठीक है, अंदर वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 4 गुणा 3 के इक्वल में 3 गुणा 4, यानी 12 इक्वलेंट में 12। कहने का तात्पर्य यह है कि पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के समानुपात होता है। समानुपात का सिंबल क्या होता है कि ए बी रेशो में है और सी डी रेशो में है, तो इन दोनों के बीच बीसी के मल्टीप्लाई ए डी के मल्टीप्लाई के इक्वलेंट होगी, वही क्या है, समानुपात फॉलो करता है। ये समानुपात वाली जो पार्टनरशिप है, जो अपन ने अनुपात वाले चैप्टर में बड़े डिटेल से पढ़ी है। मध्य अनुपात पढ़ा है, समानुपात पढ़ा है, तृतीय अनुपात पढ़ा है, चतुर्थ अनुपात पढ़ा है। बाकी इनसे रिलेटेड अपन ने बहुत सारी एक्सरसाइज भी करी हैं। आई होप ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा।
बात ऐसे करते हैं कि पूंजी का अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो पूंजी का अनुपात उसकी पूंजी लगाए गए समय के लिए गुणा कर दो, बी की पूंजी उसके समय से गुणा कर दो, यही अपना पूंजी का अनुपात है। और पूंजी का अनुपात जिस अनुपात में साझेदारी खत्म होती है या व्यापार के अंत में यानी वर्ष के अंत में, ये बोला गया है कि ए और बी ने मिलकर एक शॉप खोली है और उसमें उन्होंने दोनों ने इन्वेस्ट कर दिया। 12 महीनों तक उन्होंने कुछ खर्चा नहीं लिया, सिर्फ लास्ट में क्या निकाला है कि टोटल उन्होंने 60,000 रुपये लगाए हैं और 1 लाख रुपए टोटल इनकम हुई है, यानी 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो वो जितनी यानी इन्होंने भी 1:1 में पूंजी लगाई है, तो लाभ भी कितना बनेगा, 1:1 में ही बटेगा। यानी 40,000 का प्रॉफिट है वो कितना बन जाएगा, 1:1 में, यानी 20,000 का प्रॉफिट दोनों ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। और पार्टनरशिप एक ऐसा है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट होना जरूरी है। जब इसमें 1-2 वर्ड हटा देते हो तो पार्टनर बन जाता है, तो पार्टनर में भी क्या होता है, ट्रस्ट होना जरूरी है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो और चाहे आपके साथ वो दोस्त ही क्यों ना हो। तो पार्टनरशिप में और पार्टनर में ट्रस्ट होना जरूरी है, तभी व्यापार चलेगा और तभी रिश्ता निभाया जाएगा। बाकी आई होप आप बहुत अच्छे समझदार हो, मेरे से ज्यादा मानता हूं मैं ये बात। ठीक है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ए तथा बी किसी व्यापार में, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज की क्लास का। ए तथा बी क्रमशः 5,000 एवं 6,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में उन्हें 1,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में उसे, चलो ये कर देते हैं रेशियो में सही आ जाए, 2,200 रुपये का लाभ होता है। तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ए और बी की पूंजी का रेशियो निकालेंगे। ए ने कितने रुपए लगाए, 5,000 रुपये लगाए, बी ने कितने रुपए लगाए, 6,000 रुपये लगाए। अब देखो वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष तक पैसे लगा रहे हैं, यानी कि अभी तक अपने पास वर्ष से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसने भी उतने दिन पैसे लगाए, उतने भी इतने दिन पैसे लगाए वर्ष के अंत में, यानी कि इसका और इसका मतलब पूंजी का रेशियो क्या आ गया, 6। 5:6 के रेशियो में पूंजी डिवाइड हो जाएगी, सॉरी लाभ डिवाइड हो जाएगा। तो लाभ, टोटल लाभ कितना है, 2,200 रुपये। अगर एक ही पार्टनरशिप निकालनी है तो दोनों अनुपातों का योग, यानी जो अपना लाभ है वो इनकी पूंजी का कुल टोटल योग के बराबर है, यानी 11 के बराबर है। अगर आपको एक ही पार्टनरशिप निकालनी है, एक का लाभ निकालना है तो 5/11, और अगर बी का निकालना है तो 2,200/11 गुणा 6, यानी यहाँ पे ए उसमें 1,000 रुपये कमाता है, बी उसमें 1,200 रुपये कमाता है। क्यों कमाता है, क्योंकि ए ने बी से कितने रुपए लगाए हैं, 1,000 रुपये कम लगाए हैं, यहाँ 5 ही लगाया, ये इससे कितने 1,000 रुपये ज्यादा लगा रहा है। तो जितनी ज्यादा पूंजी लगाएगा लाभ उतना ही ज्यादा तो खाएगा ना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बहुत ही बेसिकली क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पूंजी और लाभ का अनुपात रेशियो दे रखा है आपको, 5,000 और 6,000 रखना है और उसको जितनी पार्टनरशिप में होता है उस पार्टनरशिप में डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ मैं थोड़े समय के साथ छेड़खानी करूं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसी 2 को अगर घुमाते हैं इसी में कि ए बी ने 5,000 और कम से 6,000 रुपये लगाए और वर्ष के अंत में नहीं 6 माह बाद, यहां मैं बोल दूं कि 6 माह बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है, ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। ए तथा बी ने कम से 5,000 और 6,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 6 माह बाद ए अपना व्यापार खत्म कर देता है या पूंजी निकाल लेता है।
तो इनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं कोई लाभ नहीं बता रहा, यहां से सिर्फ रेशियो डिसाइड करवा रहा हूं कि इनकी पूंजी का अनुपात क्या है। तो पूंजी का अनुपात क्या होगा, सिर्फ आपको अनुपात निकालना है। देखो ए की बात कर ले, बी की बात कर लें। ए ने 5,000 रुपये लगाए, बी ने 6,000 रुपये लगाए। पहली लाइन से ये क्लियर होता है कि एन और बी ने दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया है। क्या बात कर रहा है आगे, ए ने अपनी 6 माह बाद यानी 6 महीने तक इसने कितने रुपए लगाए, 5,000, और इसने 6 महीने तक कोई छेड़खानी नहीं की। उसके बाद क्या कर रहा है, ये व्यापार में हट जाता है, ये व्यापार में हट जाता है, लेकिन ये तो वर्ष के अंत की पूछ रहा है, यानी 6 महीने इसके पैसे 6,000 और चलेंगे। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख दो, या इसको 6,000 रुपये लगा रहा है और ये 12 महीने तक लगाएगा। बात एक ही है भाई, 6 महीने जब अपन इसको डिसाइड कर रहे हैं तो 6,000 × 6 प्लस आगे 6 महीने के लिए 6,000 तो लगे हैं उसके व्यापार में, और 6 महीने तक और लगे। यानी इस बात को ऐसे कर दो, क्या कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ से ये बात कहाँ से आई, इन दोनों संख्याओं में 6,000 कॉमन ले लो। 6 + 6 कितने होते हैं, 12 × 6। बात एक ही है, कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि पहले 6 महीने तक तो इसने ही पैसे लगाए, इसने भी लगाए, लेकिन ये 6 महीने बाद व्यापार छोड़ देता है। तो यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 5,000 × 6 रेशियो में 6,000 × 12, यानी क्या रेशियो बन गया, 5:2, यानी 5:12 का रेशियो बन गया। यानी जब भी इनका व्यापार में लाभ बटेगा तो टोटल लाभ कितना भी हो उसको 5:12 के अनुपात में डिवाइड करना पड़ेगा। यही अपना क्या है, पूंजी का अनुपात है। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो 2 की बात हो रही है। अगर आपके सामने बोले कि 3 साझेदार हो जाए तो क्या होता है, अगर 3 पार्टनर अपने पास आ जाए तो क्या होता है, वही बात है। यानी मैं बोलूं कि क्वेश्चन में ए ने क्रमशः 5,000, बी ने 6,000 और सी ने 8,000 रुपये लगाए। ठीक है, और वर्ष के अंत में एक व्यापार शुरू करते हैं, तो आप उसकी पूंजी का रेशियो निकाल सकते हो। यहाँ से 0 इससे 3 0 इससे डिडक्ट 3 0 इससे डिडक्ट, तो जब व्यापार खत्म हो जाएगा तो 5:6:8 में पैसे बटेंगे। यहाँ तक तो 3 हो गए, अगर 4 भी शामिल हो जाए, अगर यहाँ पे एक ने डी ने 10,000 रुपये लगा दिए इसमें और शामिल हो गया, तो यानी इसका भी कितना आ जाएगा, 10 शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपना क्या है, सिर्फ बिना समय के लिए कि सभी ने आए पैसे लगा लिए और 12 महीनों तक कोई छेड़खानी नहीं की। जब छेड़खानी होती है तो करेंगे। देखो कि अब बोलेगा कि क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में लिखूं 3 नंबर, ए तथा बी ने क्रमशः 5,000 तथा 6,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया 3 महीने बाद, 3 महीने बाद सी उस व्यापार में 8,000 रुपये लगाकर साझेदार बन जाता है। साझेदार बन जाता है। इसके 4 महीने बाद डी भी 10,000 रुपये लगाकर, इसके 4 महीने बाद डी भी 10,000 रुपये लगाकर व्यापार में अपनी साझेदारी
पेश करता है। तो वर्ष के अंत में उनके पूंजी का अनुपात क्या होगा? पूंजी का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी ही बड़ी कैलकुलेशन दिखने को लगती है, लेकिन क्या है कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से करते चलेंगे। कैसे करेंगे? क्या बोला है कि ए और बी ने मिलकर व्यापार शुरू किया है, उसके कितने महीने बाद? 3 महीने बाद व्यापार में 8,000 रुपये लगाकर सी भी शामिल हो जाता है। अब यहाँ पे इसके 4 महीने बाद कौन शामिल हो जाता है? डी भी शामिल हो जाता है। तो आपके सामने ए बी सी डी की पूंजी का अनुपात, जितना इसका व्यापार शुरू हुआ है उसकी पूंजी का अनुपात बताना है। देखो कैसे, ये अपने पास पहले ए और बी पार्टनरशिप में थे। ए ने कितने रुपए लगाए? 5,000 रुपए लगाए। बी ने कितने लगाए? 6,000। अब क्या बोल रहा है? इसके 3 महीने बाद, यानी सी भी शामिल हो रहा है। पहले पूंजी की बात कर लेते हैं, ये लगा रहा है, और साथ में डी की बात कर लेते हैं, तो इसने 10,000 रुपये लगाए। अब क्या बोला है कि पूंजी का अनुपात बनाने के लिए पूंजी गुणा समय लगता है, यानी कि यहाँ पे अमाउंट इंटू टी, यहाँ पे अमाउंट इंटू टी, यहाँ पे अमाउंट इंटू टी और अमाउंट इंटू टी। तो अमाउंट तो अपन ने लिख लिया, एक का 10,000 है, एक का 8,000 है, एक का 6,000 है, एक का 5,000। अब यहाँ टी की बात करते हैं। टी व्यापार में शुरुआत हुई थी तब आया था और अंत तक चलता है, यानी टी ने व्यापार पूरे 12 महीने तक किया। सॉरी, ए ने व्यापार पूरे 12 महीने तक किया, बी ने भी इसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, 12 महीने तक चला। अब देखो कि सी व्यापार में शामिल कब होता है? जब व्यापार शुरू हो जाता है, यानी यहां से लेके यहां तक 12 महीने व्यापार फिर 0 मंथ से शुरू करते हैं, तो 3 महीने तक तो ए और बी रहे हैं, ठीक है। तो बचे हुए 9 महीने तक रहा ना। सी कितने महीने रहा व्यापार में? 9 मंथ के लिए। आगे क्या बोला है? इसके 4 महीने बाद, किसके 4 महीने बाद? सी के 4 महीने बाद। सी के 4 महीने, यानी सी को 3 महीने बाद आया था और 4 महीने और हो गए, यानी यहाँ टोटल 7 महीने बीत गए। उसके बाद डी व्यापार में शामिल होता है, कितने रुपए लगाकर? जितने भी लगा रखी उसने 10,000 रुपये पूंजी, यानी टोटल 12 महीने तक व्यापार चला। 7 महीने तक तो छुट्टी पे था, अंतिम 5 महीने के लिए आ रहा है, यानी उसने पूंजी सिर्फ कितने महीने के लगाई? 5,000 रुपये के लिए लगाई। अब आगे यहां से काटते जाएंगे, यानी 3 जीरो से 3 जीरो डिडक्ट कर दो। यहां क्या बना है? और जैसे जो भी और वैल्यू कट रही है वो काटते जाएंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो है तो फिर ज्यादा आसान रहेगा। 60, 72 और 50, ठीक है, ये अनुपात बन रहा है 60, 72 और 50। अब इसको 2 की टेबल से और छोटा कर दो तो अनुपात क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी और डी की पूंजी का अनुपात बन जाएगा 30:36 अनुपात 36 अनुपात 25। इनका ये व्यापार चलाने का, अब जब भी लाभ घटेगा वो इस अनुपात में बांटते जाएंगे। और एक नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दो इसमें, पूंजी का अनुपात एवं लाभ का अनुपात एक दूसरे के समानुपात होते हैं। नोट डाउन करो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन लिखवाते हैं। पी क्यू आर क्रम से एक व्यापार
शुरू करते हैं, PQR एक व्यापार शुरू करते हैं जो क्रमशः 45,000, जो क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 रुपये निवेश करते हैं, जो क्रमशः 45,000, 70,000 एवं 90,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उनको 3,69,000 का लाभ प्राप्त होता है। तो P, Q तथा R का अलग अलग लाभ कितना होगा? ये क्वेश्चन करना है। PQR एक व्यापार शुरू करते हैं जो क्रमशः 45,000, 70,000 एवं 90,000 रुपए की राशि निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उनको 3,69,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो A, B व C का अलग अलग प्रॉफिट ज्ञात करना है। कितना A प्रॉफिट कमा रहा है, कितना B प्रॉफिट कमा रहा है और कितना प्रॉफिट C कमा रहा है। क्विकली बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन अपना हो चुका है और अपन को जल्दी से इसके आंसर निकालने हैं कि A कितना लाभ कमा रहा है, B कितना लाभ कमा रहा है, C कितना। शुरू करते हैं। A, B, C। A ने 45,000 रुपये लगाए, B ने 70,000 रुपये लगाए और C ने 90,000 रुपये लगाए। समय सभी का टाइम है ना वर्ष के अंत में, यानी इसने भी 1 वर्ष के लिए, इसने भी 1 वर्ष के लिए, इसने भी 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहां बात कर लेते हैं। 3 0 से 3 0 डिडक्ट कर देते हैं। आपके पास 45 अनुपात में 70 अनुपात में 90 ये हो गया। अब देखो 5 के टेबल से सभी कट जाते हैं। 5 अनुपात 14 अनुपात 18। ठीक है, यानी इनकी पूंजी का अनुपात कितना आ गया? 9 अनुपात 14 अनुपात 18 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसी लाभ को। ये लाभ इसको कितना है? 3,69,000 का लाभ हो रहा है। इसको किस में डिवाइड कर देते हैं? इनकी पूंजी के अनुपात में, यानी टोटल 3,69,000 का प्रॉफिट हो रहा है और किस में डिवाइड हो जाएगा? ये टोटल अनुपात में 32 और 9 41 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने अगर A का पूछना है तो A को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर B का चाहिए तो अपन 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर C का चाहिए तो अपन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ से अपन 41 की अगर टेबल आती है तो 9 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी 9 9 एक को 81,000 हो रहा है, एक को 1,26,000 हो रहा है, एक को 1,62,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अलग अलग से निकाल दो। A का प्रॉफिट आ जाएगा 81,000 का, B का प्रॉफिट 126,000 का और C का प्रॉफिट 162 K का। यानी ये A का K की जगह मैंने क्या माना है? K = 1000। ठीक है, आप यहां भी लिख सकते हो कि यानी अगर अनुपात को ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो 45 के, 70 के और 90 के, K = 1000, तो K से K डिडक्ट कर दो, अनुपात छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं इसी टाइप का।
अशोक 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। अशोक 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। इसके 5 महीने बाद, इसके 5 महीने बाद मुकेश भी 9,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। इसके 5 महीने बाद मुकेश भी 9,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उनको वर्ष के अंत में उनको 4,416 रुपये का लाभ होता हो, लाभ प्राप्त हुआ हो। वर्ष के अंत में उनको 4,416 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ हो तो अशोक तथा मुकेश का अलग अलग लाभ क्या होगा। बहुत ही शानदार छोटा सा क्वेश्चन है, मात्र 30 सेकंड में आपके आंसर आने चाहिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर निकालना है। कैसे निकालना है, क्या लाभ है, क्या लाभ का अनुपात है, उसी लाभ के अनुपात को प्रॉफिट में डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे अशोक, मुकेश कितने रुपए लगा रहा है, 12,000, 9,000। अगर किसी को के मानने में दिक्कत आ रही है तो के की जगह 1,000 रख दो। भाई के की वैल्यू मेरी है 1,000, तो यहाँ 12 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, 9 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000, यानी के से मेरा के डिडक्ट हो गया। अब देखो कि यहाँ तक पूंजी तो अपन ने लगा दी, अब क्या करना है इसकी महीने की। अगर टाइम की बात करें तो ये 5 महीने बाद शामिल हो रहा है, तो यानी 12 महीने टोटल व्यापार चला है, 5 महीने बाद शामिल हो रहा है, तो कितने महीने लगाए सिर्फ पैसे इसने, और इसने कितने महीने पैसे लगाए, 12 महीने के लिए। अब जिसको 3 की टेबल आती है, 4 और 3 की टेबल आती है, तो 3 और 4, यहाँ कितना हो गया 48 रेशियो में 21, ठीक है। और किस अनुपात में बटेगा, 3 से और काट दो इनको, 16:7 में, यानी कि उनकी पूंजी का अनुपात 16:7 है। लाभ कितना है, 4,416 बट्टे में 23 इंटू में, अगर एक का पूछा मुकेश का पूछा, अशोक का पूछा है तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मुकेश का पूछा तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, इसमें कुछ मैं और मॉडिफाई करता हूं। जब आपको एक वर्ष के अंत में मिलता है तो वर्ष के अंत में मिल जाएगा, और अगर यही बोलेगा कि यही व्यापार 2 वर्ष तक चलता है, 2 वर्ष के अंत में, यहाँ पे बोल दिया कि 2 वर्ष के अंत में, तो कुछ नहीं करना है, जितने समय उतनी पूंजी रही थी, यानी ये अशोक है, ये मुकेश है, इसने 12,000 रुपये लगाए हैं, इसने 9,000 रुपये लगाए। अब देखो कि 24 महीने, 2 वर्ष की बात हुई है, 24 महीने की बात हुई है, 24 मंथ की बात हुई है,
और 24 मंथ में ये सिर्फ कितने दिन रहता है, ये सिर्फ 5 महीने नहीं रहता और ये 5 ये रहता है, तो 12 महीने तो ये पहले वर्ष रह गया, तो यानी ये 12 गुणा 24 इतने महीने ये रहा, यानी इसको इससे डिडक्ट कर दिया। और ये 9 रुपए लगाकर कितने महीने रहा व्यापार में, 24 मंथ में से 5 महीने नहीं रहा तो 19 महीने रहा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको, अगर एक वर्ष के अंत में, जब टाइम का कुछ रिलेटेड नहीं दे रखा तो 1 वर्ष मान रखा है, अगर वर्ष के अंत के बजाय 2 वर्ष के अंत में बोलेगा तो आपको उसका टाइम डिडक्ट कर लेना है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इस बात का। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 6, 50,000 रुपए लगाकर संजय एक व्यापार शुरू करता है। 50,000 रुपए लगाकर संजय एक व्यापार शुरू करता है। इसके 8 महीने बाद, 8 महीने बाद हरीश भी 70,000 रुपए लगाकर व्यापार का साझेदार बन जाता है। साझेदार बन जाता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनके लाभ का बंटवारा, उनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, किस अनुपात में होगा। आपके सामने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हरीश ने पहले व्यापार 50,000 रुपए की राशि लगाकर संजय व्यापार शुरू करता है। इसके 8 माह बाद हरीश भी 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार बन जाता है। 3 वर्ष बाद दोनों व्यापार करते हैं और 3 वर्ष के अंत में अगर आपको इसके लाभ का बंटवारा करवाना है तो किस अनुपात में करना है। वही आपके सामने सेम क्वेश्चन है, सिर्फ टाइम का ही इंटरफेस है। क्या करा है, संजय और हरीश, इसने 50,000 लगाए और इसने 70,000 लगा दिए। ठीक है, ये देखो व्यापार शुरू करता है और अंत तक रहता है, यानी कि 3 साल में कितने महीने हो गए, 36। इसने 3 साल में 36 महीने टोटल व्यापार चला, 8 महीने व्यापार में शामिल नहीं था, तो यानी कितने महीने लगाए व्यापार में, 8 महीने कम, यानी 36 महीने में अगर 8 महीने घटाओगे तो कितने महीने आ जाएंगे, 28। काट दो टेबल से, 5 से काटो 5 10 और 5 से काटो 14। फिर काटना पड़ेगा, 2 से काट दो, यहां से काटते तो 10 5, इससे 10 से ही काट दो डायरेक्ट, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणा 36 अनुपात में 7 गुणा 28 और कट जाएगा, ये यहाँ से 4 की टेबल से कट जाएगा 9 और 4 से कटेगा 7, यानी कि 45 अनुपात 49 में इनका जो लाभ होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी जब दोनों का 45 अनुपात 49 में लाभ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी टोटल अपन को 94 रुपए का लाभ होता है, तो एक को मिलेंगे 45, दूसरे को कितने मिलेंगे, 49। आई बात समझ में? एक बार फिर से देख लेना, एक 50,000 रुपये लगा रहा है, एक 70,000 रुपये लगा रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक व्यापार शुरू करता है और एक उसके 8 महीने बाद आता है।
व्यापार पूरे 36 महीने, 3 वर्ष यानी 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 3 वर्ष में कितने महीने हो गए? 36, 12 के 3 स्टेप हो गए। यानी इस बात को लिख सकते हैं अपन कि 36 महीने में इसने सिर्फ और सिर्फ 28 महीने व्यापार किया, 36 महीने में इसने सिर्फ 36 महीने पूरे व्यापार किया। 50,000 रुपये इसने लगाए, 70,000 रुपये इसने लगाए, 45:49 में इनकी जो लाभ हो जाएगा वर्ष के अंत में वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो देखो कि नॉर्मल क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि किसी को समय निकालना है, यानी कि अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको तो डायरेक्ट दे दिया और आपको लाभ का दे दिया, हिस्सा दे दिया। अब आपको ये बोल दिया जाए कि मेरी पूंजी इस अनुपात में है, समय मुझे पता नहीं, एक कितने महीने लगा रहा है, कितने महीने लगा रहा है, तो कितने महीने के लिए इसने व्यापार शुरू किया, उस टाइप के क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं ए और बी है वो 3:4 में पूंजी लगाते हैं। 3:4 में पूंजी लगाने के लिए ये 3,000 लगाता तो ये 4,000, ये 3 रुपये लगाता तो ये 4 रुपये लगाता है, ये 300 लगाता तो ये 400, ये 30,000 लगाता है 40,000। 3:4 का मतलब यही होता है। ठीक है, ये पूरे 12 महीने व्यापार करता है, इसने मुझे पता नहीं कितने महीने। वर्ष के अंत में इनको 3:5 का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि इनका लाभ है वो 3:5 में बटेगा। यानी आपको पूंजी का अनुपात दे दिया, आपको लाभ का अनुपात दे दिया, तो आपको ये पूछ लिया कि इसमें बी ने कितने महीने रुपए लगाए, तो आप इसको करोगे पूंजी का अनुपात समानुपात लाभ का अनुपात। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में एक बार समझ लोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी 36:4 में पैसे लगा रहा है, समानुपात 3:5 में लगा रहा है। ठीक है, और जैसे अंदर वालों की मल्टीप्लाई बाहर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है, यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 12x = 36 × 5। ठीक है, और इसका x = 36 × 5/12। यानी इसने ये पूंजी कितने अनुपात में लगाई, कितने समय के लिए लगाई? 5 3 15 महीने के लिए। आई बात समझ में? आपके सामने क्वेश्चन क्या रहेगा? ए तथा बी ने 3:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। ए उस व्यापार में 12 महीनों के लिए पैसे लगाता है, बी एक निश्चित समय के लिए पैसे लगाता है। वर्ष के अंत में उनको 3:5 के अनुपात में लाभ विभाजित किया जाता है। तो इसकी क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन लिखवा देते हैं इस प्रकार का। देखो सॉल्यूशन है आपके सामने। ए तथा बी ने क्रमशः 3:4 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ए उस व्यापार में 12 महीनों तक शामिल रहता है। तथा बी उस व्यापार में अंत तक बना रहता है, अंत तक बना रहता है। निश्चित समय बाद उसका उनके लाभ का बंटवारा, उनके लाभ का बंटवारा 3:5 में किया जाता है। निश्चित समय बाद उनके लाभ का बंटवारा 3:5 में किया जाता है। तो बी के द्वारा निवेशित राशि कितने समय तक रही? कितने समय तक रही? क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही सिंपल है। ए तथा बी ने 3:4 के अनुपात में पूंजी निवेश किए। एक उस व्यापार में 12 महीनों तक शामिल रहता है, उसी व्यापार में बी अंत तक बना रहता है, तथा बी उस व्यापार में अंत तक बना रहता है।
निश्चित समय बाद उनके लाभ का बंटवारा 3:5 में किया जाता है, तो बी ने यह राशि कितने समय तक निवेशित की। और आपके सामने एक बार फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले इनकी बात करते हैं पूंजी के अनुपात की। ए और बी पूंजी का अनुपात। देखो पूंजी का अनुपात कैसे बनेगा। ए ने राशि 3 रुपए लगाए, बी ने राशि 4 रुपए लगाई। 3,000 लगा लो, जितने मर्जी हो उतने लगाओ, वो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, ए उस व्यापार में 12 महीने, यानी कि पूंजी मल्टीप्लाइड टाइम है तो टाइम 12 महीने। इसका टाइम अपन मान लेते हैं टी टाइम के लिए इन्होंने पैसे लगाए। ठीक है, आपको सामने क्या बोला है कि लास्ट में ये तो अपने पूंजी का अनुपात आ गया कितना, 3, यानी 9:T में पूंजी का अनुपात है। ठीक है, लाभ का अनुपात क्या है आपके पास, लाभ का अनुपात आपके सामने 3:5। पूंजी का अनुपात आपके सामने आ गया 9:T। अब आपको सभी को यह बोला गया है कि पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि एक तरीका तो ये है A/B C/D, यानी इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B × C = A × D। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यही समानुपात का खेल होता है। ठीक है, तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी 9:T समानुपात में 3:5। ठीक है, तो यानी इस बात को ऐसे, यानी T × 3 = 9 × 5, और ये T की वैल्यू आ जाएगी 9 × 5/3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया ये 3 बार, यानी T कितने महीने आगे 15, और ये कितने महीने 12 महीने चल रहा था, तो ये इसका यहाँ 15 क्या है, मंथ आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, एक बार उसको अच्छे से पढ़ो और उसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और लिखवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसी में चेंज कर देता हूं डेटा थोड़ा सा। ए तथा बी ने क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। ए तथा बी एक व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। ए 8 माह बाद, ए उस व्यापार में 8 महीनों तक शामिल रहता है, तथा बी उसी व्यापार में अंत तक बना रहता है। एक निश्चित समय बाद उनके लाभ का बंटवारा, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं, सिर्फ डेटा ही चेंज हो रहे हैं। एक निश्चित समय बाद उनके लाभ का बंटवारा 5:9 में किया जाएगा। तो बी के द्वारा निवेशित राशि कितने समय के लिए की गई थी। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। ए तथा बी ने क्रमशः 5:6 के अनुपात में राशि निवेश की है। ए उस व्यापार में 8 महीनों तक शामिल रहता है, तथा बी उस व्यापार में अंत तक बना रहता है। अब अंत कहां तक आता है, वो बी के द्वारा लगाई गई पूंजी पर डिसाइड होता है। और निश्चित समय बाद, यानी निश्चित समय जब व्यापार पूरा होता है, उस समय उनके लाभ का बंटवारा 5:9 में किया जाता है। तो बी के द्वारा निवेशित राशि कितने समय के लिए निवेश की गई थी, वही बतानी है। क्विकली करो जल्दी से, 30 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आते हैं बैक टू क्वेश्चन। A/B, यानी ए कितने महीने लगाता है, ए 5 रुपए लगाता है, वहीं बी कितने लगाता है, 6 लगाता है।
उस व्यापार में ए 8 महीने तक रहता है, यानी ए का निश्चित समय दे रखा 8 महीने, बी का निश्चित समय है नहीं, तो अपन ने मान लिया कि टी टाइम तक वह पैसे निवेश करता है। ठीक है, निश्चित समय बाद उनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होता है, यानी पूंजी का अनुपात आ गया अपने पास। पूंजी का अनुपात कितना आ गया, 5:8 है, 5 × 8, और ये इसको और भी डिडक्ट करें तो 3 और ये हो गया 4, यानी 20:3T। ये क्या है, पूंजी का अनुपात। अगर बात करूं मैं लाभ के अनुपात की, लाभ का अनुपात कितना है, 5:9। ठीक है, यानी यहां से मैं डिवाइड कर सकता हूं 20:3T अनुपात में 5 × 9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 20 × 9 इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, T यानी 15T, और ये इधर ले आओ, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 × 9/15, 5 3 15, 5 4 20 और 3 3 9, यानी T ने उस व्यापार में, T के मतलब कितना आ गया 12, यानी B ने उस व्यापार में कितने महीने तक शामिल रहा, 12 महीना, या 12 महीने अगर ऑप्शन में नहीं मिलते हैं तो क्या मिलेगा, 1 वर्ष मिलेगा। ठीक है, दोनों में कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, आज के लिए इसी क्लास में इतना ही। कल इस चैप्टर में सक्रिय साझेदारी, अगर आपको लाभ दिया रहेगा तो उससे पूंजी का अनुपात पूछा जा सकता है, पूंजी का अनुपात दिया गया है उससे लाभ से आज समय निकालना बता दिया, कल इससे समय भी गिवन अगर हटा दिया जाता है तो इससे और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक लास्ट पार्ट आता है इसमें सक्रिय साझेदारी का, वो वाला पार्ट भी होगा। तो इस चैप्टर के माध्यम से अपन टाइम पार्टनरशिप की पूरी जो जितना भी सिलेबस होता है, जितने भी मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चनों को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी इस वीडियो का आनंद ले, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपनी अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, हम सभी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी करो और घर पे सेफ रहो, सुरक्षित रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।